नमस्कार। कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को ला रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 23 एवं 24 अक्टूबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में रहेगा दीपोत्सव के ठीक पहले। तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां कन्या राशि स्थान में 17 अक्टूबर 2022 तक बनी हुई है। उसके बाद सूर्यदेव तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध यहाँ मूल त्रिकोणस्थ ही 26 अक्टूबर 2022 तक रहने वाले होंगे। शुक्र की स्थितियां कन्या राशि स्थान में 18 अक्टूबर 2022 तक है। ये स्पष्टता प्रथम भाव की। द्वितीय भाव में केतु, तो वहीं अष्टम भाव में राहु अपने आधार को लिए हुए हैं। 17 अक्टूबर के बाद से ही सूर्य एवं केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। तो वहीं सूर्यदेव नीचस्थ भी रहने वाले रहेंगे। पंचमेश शोकर शनिदेव पंचम भाव में है। तो वहीं 23 अक्टूबर 2022 के साथ बड़ा परिवर्तन इनके साथ रहेगा। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पर इनकी दृष्टि और स्वयं देवगुरु बृहस्पति अंश योग निर्मित करते हुए पंच महापुरुष योगों में से प्रमुख योगा योग की स्थिति, परंतु देवगुरु बृहस्पति वक्री ही रहेंगे। राहु की हमने चर्चा की। तो वहीं मंगल की स्थितियां यहाँ दशम भाव के साथ में बनी हुई है। मंगल 16 अक्टूबर के बाद से दशम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके पहले यहाँ नवम भावस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ आप पुनः यदि पैरेलल प्रोसेस में एजुकेशन के बेस की ओर जुड़ना चाहते हैं, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से सामने आते हुए प्रतीत होते हैं। जो सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच होती है किसी भी कामकाज को या फाइनेंसेस को जो मैनेज करना होता है, उस लिहाजा ये महीना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, कुछ अटकाव और भटकाव उसमें रहे हैं, कैसे उसको सुधार की ओर लेकर जाने वाले होंगे। इस महीने के क्रम में जो विशेषता कामकाज की है वो एक बहुत बड़ी सकारात्मकता को दर्शाने वाली हो जाती है। ये स्पष्टता भी रखने की आवश्यकता रहेगी कि बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के शुरुआती आधार की वजह से फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं। शुक्र यहाँ नीच भंग योग के साथ में रहने वाले होंगे, क्योंकि बुध उच्चस्थ शुक्र नीचस्थ। आप यहाँ शुक्र से संबंधित कामकाज जिसमें फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग से संबंधित स्थितियाँ टेक्सटाइल के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं। तो जो आपकी वक्ता शैली है और जो कामकाज में निर्णय की क्षमता है, वो दोनों ही एक अलग ताकत के साथ में उभरने वाली हो जाती है। विशेष बात ये भी है कि धन भाव के अधिपति और साथ ही साथ में जो भाग्य भाव के अधिपति शुक्र हैं, वो एक तरह से राशि भाव के साथ रहने वाले होंगे। ये एक प्रमुख ताकत यहाँ आपके लिए बनी हुई है। वहीं गृहस्थ जीवन में जो कई बार छोटी छोटी बाधाएं सामने निकल कर आने वाली होती है और जो व्यक्ति विशेष के डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली होती है, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक इस महीने में सहूलियत के आधार मिलने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुविधा की सम्यक प्रवृत्तियाँ नहीं है। आत्मविश्वास बेहद शानदार तरीके से बना रहेगा। कोई भी इंटरव्यू है, डिसाइसिव मीटिंग के बेस है, वो फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर दिखाने वाले हो जाते हैं। हालांकि किसी भी स्थिति में एडामेंट होने से आप बचिएगा, अन्यथा आए हुए मौके हाथ से निकल सकते हैं। हम चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय शोकर जो शुक्र की स्थितियां हैं, वो शुरुआती 18 अक्टूबर तक के क्रम में राशि भाव में ही रहने वाली होगी। तो इसी वजह से आर्थिक स्तर पर प्रगति तथा खर्चे दोनों ही साथ में बने हुए हैं। केतु की किसी भी महानुभाव को अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या फिर महादशा भी चल रही है। इस क्रम में आपके लिए जो गोचरीय व्यवस्थाओं में केतु हैं, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति जो वर्षों के बाद बनती है, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई निर्णय मालूम ही नहीं था कि यहाँ इस तरह से सामने आ सकता है, वो आपके लिए प्रवर्तमान हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आप सुकून और संतुष्टि के साथ में चल रहे थे, परंतु अब जो अपर लेवल के मैनेजमेंट के साथ में चेंजेस हो रहे हैं, आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप ये सोचते हैं कि जाएं या नहीं जाएं, उसमें स्थिर वाली रहकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं से आप एक पॉजिटिव नोट को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। ये एक मूल मंत्र आप स्थापित करके चलिएगा। और वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता है
कि वाणी संबंधित कामकाज आपको एक अलग स्पंदन का आधार देता चला जा रहा है और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। द्वितीय भावस्थ केतु की वजह से एक महत्वपूर्ण बात और सामने निकल कर आने वाली हो जाती है कि आप यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से कोई न कोई दुविधा देख रहे थे, उससे भी अब धीरे धीरे बाहर निकलने वाले रहेंगे। वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच है। हालांकि जब सूर्य एवं केतु का ग्रहण दोष रहेगा तो कई बार व्यक्ति को अपने ही पराये लगने लगते हैं और जो लोग कहीं न कहीं उसके लिए इतने हितैषी नहीं है, उनकी बातें बेहतर लगने लगती है। उस एक स्थिति से इस महीने आप बचिएगा। वहीं तृतीय भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो दशम भाव में 16 अक्टूबर के बाद प्रवेश कर जाएंगे। आप किसी भी जॉब में लंबे समय के साथ में चल रहे थे, अब प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन सामने बनती है, परंतु एक ऐसी टास्क भी सामने होती है जिसको लेकर आप पशुपेश में हैं। वो सारी पशुपेश की स्थितियों को हटाकर निर्णय की ओर गतिमान रहना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। यहाँ आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आपको मिल रही है, सहर्ष उन्हें स्वीकार करके चलने की पूरी ज़रूरत है। और इसी समय के क्रम में एक महत्वपूर्ण बात और ख्याल रखनी चाहिए कि भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में यहाँ निरंतर एक बेहतरी का आवेदन सामने आता चला जा रहा है। वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। थोड़ा सा और डेप्थ में अगर हम यहाँ डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो एक और मेजर नोटिसेबल अप्रोच है, वो ये कि भाई के स्वास्थ्य को लेकर आपको हल्का फुल्का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थितियाँ आ सकती हैं। शुरुआती स्तर पर जब मंगल यहाँ शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे और पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे तो वहाँ भागदौड़ आपकी बड़ी रहेगी, यात्राएं सामने आ सकती हैं। यात्राओं से इनकार करना खुद को दुविधाओं के साथ में घेरने वाला हो सकता है, उससे आप संभलिएगा। हम चर्चा चतुर्थ भाव की करते हैं तो चतुर्थेश होकर जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो सप्तम भाव में है, हंस योग निर्मित कर रही है। दीपोत्सव के इस पर्व के साथ में आप किसी भी फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो बेनिफिट भी दे और लंबे समय के लिए एसेट भी क्रिएट करने वाला हो, ऐसे डिसीजंस फ्रूटफुल कहे जाएंगे। कई बार व्यक्ति बिल्कुल लाइटर नोट के ऊपर किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के बारे में एक्सप्लोर करने की अप्रोच को लेकर आता है, यानी कि नौकरी में चल रहे हैं, लगता है व्यापार भी किया जा सकता है, गृहस्थ पक्ष को सम्मिलित करते हैं, ये आइडिया अच्छा है और उसी आइडिया के ऊपर वर्क करता हुआ व्यक्ति अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है और खुद के लिए नए कामकाज की शुरुआत भी कर जाता है। ऐसी शुरुआत यहाँ आपके लिए उत्साहित करने वाली कही जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब एक कमी का स्वरूप आप देखने वाले होंगे। ये भी एक मेजर लेवल की आपके लिए पॉजिटिविटी है। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ लिए जा सकते हैं। ये गौर करके चलिएगा कि इस समय के क्रम में खुद को आप कमीशन संबंधी कामकाज में भी जोड़ सकते हैं। हालांकि घर परिवार की ओर से आ रही कुछ चर्चाएं ओवर थिंकिंग को जन्म देने वाली हो सकती हैं। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। आप यदि स्टैट्स को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट में हैं, डेटा साइंस के साथ में है, भाषाविद हैं, कम्युनिकेशन की किसी महत्वपूर्ण कड़ी के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ से एक अलग लेवल का बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। कोई भी चेंज मिलता है तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में आप बनाकर चलिएगा। टेक्निकल एजुकेशन, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थिति बेहतर, और वो भी शनिदेव 23 अक्टूबर के बाद से मार्गी भी हो जाएंगे। तो एक अद्भुत और अलग ताकत के साथ में जीवन का क्रम यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में स्थिरता रखिएगा। बहुत लंबे समय बाद आप सक्रिय हुए हैं, जितनी स्थिरता रहेगी उतनी खुद के लिए यहाँ पर आप बेहतरी को स्थापित करेंगे। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से आपको बचना चाहिए। 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। तो वहीं आप यदि यहाँ पर किसी और इनकम सोर्स को जनरेट कर चुके हैं, अब किसी व्यक्ति विशेष को बिजनेस पार्टनर में जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी स्थिरता बरत कर चलते चले जाएं।
वहीं षष्ठ भाव की तरफ से यात्रा को बढ़ाते हैं। षष्ठेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर यहाँ पंचम भाव में है। स्वास्थ्य अभी भी दुविधाएं दे सकता है। शनिदेव यहाँ मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से, परंतु देवगुरु बृहस्पति के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी। इसी वजह से स्टमक को रिलेट करते हुए जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे पूरी तरीके से संभलना आपके लिए आवश्यक है अभी भी। और वहीं जो माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है वो भी डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाने वाली हो सकती है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, ये एक सकारात्मक पक्ष आपके लिए निर्मित है। तो वहीं जो यहाँ हम षष्ठ भाव के अधिपति शनिदेव को पंचम भाव में देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात और गौर कीजिएगा कि आप जो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशान थे उसके सॉल्यूशन इस महीने में आपके लिए काफ़ी हद तक निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस सकारात्मकता के साथ जीवन को निरंतर आप लेकर चलें। वहीं बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है। बुध, शुक्र एवं सूर्यदेव जैसे ग्रह निरंतर यहाँ दृष्टि निक्षेपण रखने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में बुलंद हौसले के साथ में किसी भी निर्णय की तरफ आप जा रहे हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, परंतु आप पूरी तरीके से वहाँ इवॉल्व हो चुके हैं, तो कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, शुक्र अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए हैं। इसी वजह से रेस्टोरेंट जैसे आज के किसी भी कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ में आप खान पान संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, बेहद अच्छे से गतिमान हो सकते हैं। वहीं जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ सामंजस्य देने वाली हो जाती है। ये भी एक पॉजिटिव बेस यहाँ पर इवॉल्व हो रखा है। इसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में पुनः निवेदन कि बहुत ज़्यादा धैर्य रखकर चलिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में ज़रूर हैं परंतु वक्री हैं। इसी वजह से कई बार डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, सावधानी बरत कर चलें। वहीं हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। राहु के अष्टम भाव की स्थितियों की वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। तो वहीं सूर्यदेव जब यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे तो अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से कई बार हिडन प्रॉब्लम्स सामने आती है परंतु अपने सॉल्यूशन का बेस भी बना कर जाती है। अष्टम में राहु की वजह से केमिकल संबंधी कामकाज में अत्यधिक सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन है। विदेश संबंधी कार्यों में बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ज़ाया करके नौकरी, व्यापार या शिक्षा की तरफ जाने से आप बचें। एक बार कैलकुलेटिव रहें। जिस व्यक्ति विशेष पर भरोसा कर रहे हैं उस भरोसे की नींव को सतह से जांचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, अन्यथा व्यक्ति काफ़ी हद तक रुपए पैसे गंवा बैठने के बाद में सक्रिय होता है। चर्चा नवम भाव की। आप ये देखिएगा कि भाग्येश होकर जो यहाँ पर स्थितियाँ शुक्र के राशि भाव के साथ में बनी हुई है, भले ही नीचस्थ हो परंतु नीच भंग योग में है। हायर एजुकेशन में आप मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन से संबंधित किसी कामकाज को जीवन के भीतर बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ आपकी पूरी ताकत आपके साथ में बनी हुई है। यही वो समय है जो आध्यात्मिक चिंतन में आपको निरंतर वृद्धि के प्रतिमान के साथ में लेकर चलने वाला एक क्रम बनाएगा। यहाँ भीतर के दर्शन और जो एक तरह से कामकाज में अपनी यूनिक थॉट प्रोसेस के अप्रोच को इवॉल्व करना होता है, वहाँ से एक दूरी आपके लिए बनी रह सकती है। इस पर भी आप गौर ज़रूर करें। हालांकि यहाँ जो भी कामकाज धार्मिक आयोजनों के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ आपके लिए कंटिन्यूअस बेस की पॉजिटिविटी साथ साथ चलती हुई नजर आती है। हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। मंगल यहाँ 16 अक्टूबर के बाद से शत्रु राशि स्थान में रहेंगे परंतु व्यक्तिशः ऊर्जा को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। ये स्पष्टता है कि अष्टमेश और साथ ही साथ में पराक्रमेश यहाँ दशम भाव की स्थितियों में है, परंतु जो आप मेडिकल फील्ड के साथ में है और किसी भी चेंज की ओर जा रहे हैं, अत्यधिक सावधानी बरतें। आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा ऑफर सामने निकल कर आता है जो भरपूर फैसिनेशन के साथ है। आपको लगता है कि इतना बड़ा ऑफर तो जीवन में निकल कर आया ही नहीं है, परंतु एक निवेदन पुनः है कि धीमेपन के साथ में ही निर्णय की ओर जाइएगा, तीव्रता दिखाने से बचें। हालांकि जो यहाँ दशमेश की स्थितियाँ मूल त्रिकोण में है और 2 अक्टूबर के बाद जब बुध वक्री से मार्गी स्थितियों में भी आ चुके होंगे, एक मूल मंत्र व्यक्ति विशेष याद रखे,
वो ये कि मैनेजमेंट की जो एक्सपर्टीज़ की अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पॉजिटिव करती चली जा रही है। आप यहाँ लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, कुछ समझौतों के साथ अभी अभी जुड़े, पुनः फिर से अवसर निकल कर आ जाता है। थोड़ा सा ठहरा जा सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति के लिए अवसर आने शुरू होते हैं और इतने लंबे समय बाद जब वो सक्रिय हुआ और फिर अवसर आया, उसको लगता है कि हाँ तो स्वीकार करें, परंतु वहीं धैर्य रखकर आप चलिएगा। हम बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही सर्वांगीण लाभ के भाव को देखते हुए जीवन जब स्थिरता के साथ में संतुष्ट होता है तो सारे ही लाभ उसके सामने प्रतिबिंबित होते चले जाते हैं। इस एक ताकत के साथ में आप लगातार चल रहे हैं और वहीं पर इंट्यूशन का बेस कंटिन्यूअस फोल्ड पर पॉजिटिविटी को यहाँ आपके लिए लिए हुए है। दुविधा का आधार दूर दूर तक भी अंकित नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप याद रखिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य यहाँ आप हाथ में लेने वाले होंगे उसमें लंबे समय तक आपके लिए सकारात्मकता बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का जो ये कॉम्बिनेशन अपने उच्च राशि स्थान के साथ है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो स्टेबिलिटी देखनी होती है और उसके साथ पूरे ही जीवन को जो आगे बढ़ाना होता है, वहाँ पर आपको एक पॉजिटिविटी मिलती चली जाती है। उस ताकत के साथ आप ज़रूर बढ़िएगा। कुल जमा जोड़ कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना अत्यधिक सकारात्मक स्थितियों को पूर्णतया लिए हुए है। तो वहीं हम द्वादश भाव की ओर बढ़ते हैं। तो द्वादशीश होकर सूर्यदेव पहले तो राशि स्थान के भीतर रहने वाले होंगे और उसके बाद द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। जो अनिद्रा से संबंधित स्थितियां सता रही थी वहां आपको नियंत्रण मिल सकता है। यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी हुई है। यही वो अंतराल है जो विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं को तो लाएगा, परंतु धीमापन बना रहेगा। जैसा हमने आपको कहा था कि खर्चों से बचिएगा इस महीने अत्यधिक स्तर के ऊपर, वो भी मूल मंत्र याद रखें। हालांकि 17 से 31 अक्टूबर के मध्य जिन खर्चों के साथ भी आप चलेंगे, अंततोगत्वा प्रभावी स्तर के ऊपर वो खर्चे भी आपको निवेश के आधार पर और कहीं न कहीं संबंधों में जो एक रॉबस्ट फ्रेम आना चाहिए उसके बेस पर आगे बढ़ाने वाला इंगित क्रम रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से इस महीने आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाएं, ये भी एक निवेदन है। इस पूरे ही महीने विनायक आराधना एवं उपासना के साथ जीवन को आप जोड़िएगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दीपोत्सव पर्व की आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं।